बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान नुमान इजाज़। आज 9 न्यूज़ गगो के प्लेटफॉर्म से आपको ऐसी शख्सियत के बारे में बताते चलें कि जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत में अपनी ज़िंदगी के 13 साल गुजारे और मुसलसल मुतकिब होकर अवाम की खिदमत में मशगूल रहे। तो आए मिलते हैं हमारे गगो मंडी के फ़खर, हमारे मकामी MP जनाब चौधरी मोहम्मद यूसुफ खज़ेलिया साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि एक आम शहरी से MP गगो और फिर 4 मरतबा जीत का सहरा आपके सिर सजा, तो ये कामयाबी का सफ़र कैसे मुमकिन हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं कराची सन गुल प्लाज़ा पे जो है वो उन शहीदों को उनके लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और ऐसे सानियात से हमारे मुल्क को बचाए भी और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। मैंने जो पॉलिटिक्स का आगाज़ किया, जो मुझे अभी सवाल हुआ, मेरे बड़े भाई हैं चौधरी मोहम्मद यूनुस खज़ेलिया साहब, वो पहली दफ़ा जो है वो मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बने 1998 में। तो वहाँ से जो है इस सियासत का आगाज़ होता है और 2001 में हम दोनों भाई जो हैं वो अलग अलग यूनियन काउंसिलों से नाज़िम मुंतखब हो गए और अल्लाह ताला की ज़ात की करमनवाज़ी हुई कि 2005 में मैं नाज़िम भी बना और मैं फिर ज़िला नायब नाज़िम बन गया। मुझे मौका मिल गया कि लोगों की खिदमत कर सकूं, बड़ा प्लेटफार्म था। तो मैंने फिर जो है वो अपने दिन रात जो हैं वो लोगों की सर्विसेज के लिए, उनकी खिदमत के लिए जो है वो मैंने भरपूर एफर्ट्स की। जो भी लोगों की रिक्वायरमेंट्स थी काम कार के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से, तो वो मेरे पास एक बड़ा अच्छा प्लेटफार्म था। तो वहीं से फिर मेरे साथ उस वक़्त मेरी ग्रुपिंग थी सैयद शाहिद मेहदी नसीम शाह साहब के साथ, सैयद साजिद मेहदी सलीम शाह साहब जो अभी MNA हैं उनके साथ। तो फिर उन्होंने मुझे जब ज़िला नायब निज़ामत ख़त्म हुई तो उन्होंने मुझे फिर मशवरा दिया कि आप जो है वो कोशिश करें MPA के लिए और आप जो है वो मतलब ये सलाहियत रखते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात इंशाल्लाह करम फरमाएगी कि आप कामयाब हो सकते हैं। तो हमने वो सफ़र जारी रखा और कोशिश की। अल्लाह ताला की ज़ात ने पहली दफ़ा आज़ाद इंडिपेंडेंट हमें जो है वो इलेक्ट करवाया। मैं अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्रगुज़ार हूँ और इसमें मेरे वालिदैन की दुआएं, मेरे दोस्त अहबाब की दुआएं, सारा कुछ मेरे साथ शामिल हाल रहा और इसी वजह से ये सफ़र जो है वो मुमकिन हो सका और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने चौथी बार MPA बनकर आपके सामने। जी, इसी के साथ ही मैं आपको और गगो मंडी के शहरियों को गगो शहर की तरक्की के लिए मंजूर हुए 4 अरब से ज़ायद रकम के बजट पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आने वाले तरक्याती कामों में कौन-कौन से इलाकों को शामिल किया गया है और ये बजट किन बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करेगा? देखें, जो है हम तो पूरे हल्के में ही अल्हम्दुलिल्लाह डेवलपमेंट करवा रहे हैं, लेकिन हमारी लक है कि जो प्रोग्राम था वो तहसील हेडक्वार्टर का था कि कोई जो है वो बुरे वाला और विहाड़ी को शामिल किया गया था, मेलसी को। लेकिन हमने अपनी कोशिश से, अपनी एफर्ट से, अपने जो लिंक्स थे ब्यूरोक्रेटिक और अपने तल्लकात थे उनको इस्तेमाल करते हुए हमने जो है वो 4 अरब रुपया जो है वो गग्गो मंडी के लिए मंजूर करवाया। गग्गो मंडी में हम चाहते हैं, पहले भी जब मैं पहली दफ़ा बना था तो गग्गो मंडी के बहुत बुरे हालात थे। आज हम जिस जगह पे बैठे हैं तो गग्गो मंडी आपको एक शहर नज़र आता है। मतलब उसमें आप देखेंगे कि हमें जब टाइम मिला 2013 से 18 के दरमियान, तो हमने गग्गो मंडी के शहर का जो है वो नक्शा तब्दील कर दिया। उसमें हमने टफ टाइल्स, सीवर का काम, इस तरह और जो भी लोगों की मुश्किलात थी इस शहर में हमने दूर की। उसको खूबसूरत बनाने में हमने पूरा रोल प्ले किया और दोस्तों ने भी बड़ा वहाँ पे साथ दिया और हमें हर वक्त आगाही देते रहे, हमें गाइड करते रहे, हमारी रहनुमाई फरमाते रहे। तो हमने उनके मामलात को, गली महल्लों को देख के तो उसमें भरपूर अपनी जो है वो एफर्ट्स की कि अपने शहर को जो है वो नुमाया जो है ना डेवलपमेंट में एक नुमाया मकाम जो है वो हासिल कर सके। तो उसके लिए हमने भरपूर कोशिशें की और वो अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब भी हुए। और इस दफ़ा अल्लाह ताला की ज़ात ने और बड़ी करम नवाजी की कि एक बहुत बड़े पैकेज से जो है वो हमारे शहर को अल्लाह ताला की ज़ात ने नवाजा है।
जिस पर मैं स्पेशली तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा का कि उन्होंने हमारे शहर की महरूमी को दूर करने के लिए ये फंड्स दिए हैं। इसमें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सीवर, रोड्स, टफ टाइल्स, स्ट्रीट लाइट्स, साफ पीने का पानी, हमारी कोशिश है कि इस दफ़ा कोई ऐसा एक घर भी ना बचे कि जहां तक हम जाकर ये फैसिलिटीज़ जो है वो पूरी ना कर सकें। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम ये भरपूर तरीके से इस काम को जो है वो सर अंजाम देंगे। रही बात हल्के के हवाले से भी आपने बीच में एक बात की है, हम पूरे हल्के में अल्हम्दुलिल्लाह डेवलपमेंट के काम करवा रहे हैं। अगर आपने देखा हो और बहुत बड़े काम करवा रहे हैं, जैसे कि आप देखेंगे अभी BHU सारे जो है वो रीवैम्प हुए हैं। जिन BHU पे स्टेट ऑफ द आर्ट नए BHU बने हैं और जिन जगह पे आपको डॉक्टर की फैसिलिटी लेना मतलब एक ख्वाब था, वहां पे आप जाएं, डॉक्टर की ड्यूटी है 8 से 3 बजे तक, आप शाम को 8 बजे भी चले जाएं, आपको डॉक्टर वहां पे बैठा मिलेगा, फ्री मेडिसिन मिलेगी। और ये हुकूमत पंजाब का, मरियम नवाज शरीफ का मैं समझता हूँ बहुत आला मतलब जो है वो इकदाम है, जिससे लोगों को उनके डोर स्टेप पे हेल्थ फैसिलिटीज मिल रही हैं और फ्री मेडिसिन भी वहां पे मिल जाती है। तो ये मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो फैसिलिटीज हैं वो हमने लोगों तक पहुंचाई हैं। इसी तरह स्कूल्स की अपग्रेडेशन है वो हमने हल्के में करवाई है। मतलब इसके अलावा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं जो हमने बेशुमार लगवाए हैं। और अभी जब हम दोबारा ये अभी हमारी गवर्नमेंट बनी है तो हमने इसमें कोशिश की है कि उन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट में जो प्रॉब्लम्स आए थे, को रुक गए, को खराब हो गए, उनको टेकअप करके उनको भी रीवैम्प करके कुछ हमने दोबारा जो है वो रन कर दिए हैं और कुछ इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आने वाले वक्त में रन हो जाएंगे। इसी तरह से अगर आप इसी प्रोजेक्ट को देखें तो आप ये देख सकते हैं कि आप अड्डा क्वार्टर से लेके जो है वो रोड बना है डल्लन तक, 10 से 20 फुट चौड़ा भी हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मैं आपको उसकी मिसाल देता जाऊं कि ये वाहिद स्कीम है जो ADP 2024 और 25 में 10 से 20 फुट रोड रिपेयर हुआ है, वरना जितना रोड था उतना ही रिपेयर हुआ। ये भी मैं समझता हूँ कि ये हमारी लक है, चीफ मिनिस्टर पंजाब की ये खुसूसी मेहरबानी है कि हमारी ऐसी जो हर वक्त हम उनके साथ काम के सिलसिले में जिद करते हैं, उनको कहते हैं, उनको मतलब बात करते हैं, तो वो हमारी हर बात जो है वो इस तरह पूरी करते हैं। इसी तरह आपने देखा होगा कि गग्गो से शेख फाजल रोड है, अड्डा क्वार्टर से जमनेरा रोड है, मियाँ चन्नू मोड़ से जो है कमांद रोड है, वो भी हमारे हल्के का हिस्सा है। और कोई 15 के करीब जो है वो गाँव के रोड जो है वो नए बन रहे हैं। और जिस तरह आपने अभी कहा कि चुकूक्स की कुछ रोड्स ऐसी हैं कि खराब हुई हैं, आप अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हल्के में देखेंगे, आपकी दुआओं के सदके, दोस्तों की दुआओं के सदके, मेरे बुजुर्गों की मेरे साथ जो हैं वो दुआएं हैं कि हमने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी 28 कारपेट रोड्स दिए हैं जिनका रात टेंडर चला गया है। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये जो 28 गाँव हैं ये फैसिलिटेट होंगे उस सहूलत के साथ और उनके गांव में स्टेट ऑफ द आर्ट कारपेट रोड बनेगा जो लाहौर के शहरियों को नसीब है उस रोड पे चलना। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मेरे हल्के के अवाम भी उस पर सफर कर सकेंगे, जो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात हो। सर, कुछ दिन पहले ना आपने एक जलसे से खिताब करते हुए गोगोमड़ी में म्युनिसिपल कमेटी ऑफिस के क्याम का ऐलान किया था, तो इस खबर में कितनी सच्चाई है और अगर ये सच है तो गोगोमड़ी के अवाम को किन किन सहूलियत से मुयस्सर आएंगे? हाँ बिल्कुल जी, मैं बहुत सोच समझ कर बोलता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जो बात कहता हूँ और जो बात अपने हल्के में किसी से वादा करता हूँ वो पूरा करता हूँ। मैंने आपसे म्यूनसिपल कमेटी की बात की है और अल्लाह ताला की ज़ात ने करम नवाजी फरमाई कि यहाँ से बनकर वो कमिश्नर ऑफिस चली गई, वहाँ पे जो उस पे एतराज़ात वगैरह थे वहाँ से भी उसकी अप्रूवल हो गई, नोटिफाई हो चुका है। तो चंद दिनों में जो है वो पंजाब गवर्नमेंट सेक्रेटरी साहब के ऑफिस से भी वो नोटिफाई हो जाएगी और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है और मेरे लिए ये नहायत ही बाइसे मुसर्रत है कि म्यूनसिपल कमेटी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फंक्शनल हो जाएगी और जो म्यूनसिपल सर्विसेज हैं
वो मेरे शहर को भी मिलना शुरू हो जाएंगे, जी बिल्कुल। जिस तरह के बुरेवाला में, बिहाड़ी में या बाकी तहसीलों में मिल रही हैं। तो मेरे लिए बाइसे फ़ख्र ये बात होती है कि मेरे हल्के के लोगों को कोई नई सहूलत मिले तो मुझे उसके मतलब बड़ी खुशी महसूस होती है। सर, गग्गू मंडी जैसे बड़ी आबादी वाले शहर में उनकी बुनियादी ज़रूरत जिनमें तफरीही पार्क आ जाता है, वो नहीं शामिल, तो इस हवाले से क्या वो भी शामिल है अब इस प्रोजेक्ट में? हाँ, सॉरी, मैं उसके मुतल्लिक बताने में भूल गया जब वो हम 4 अरब वाली बात कर रहे थे। तो बिल्कुल हमारी उसमें कोशिश है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसमें भरपूर जो है वो हम अब भी अपनी एफर्ट्स लगाएँगे। मेरी कोशिश है कि जो जगह पड़ी हुई हैं उनको जो है वो पार्क्स, जैसे मुज़फ़्फ़र पार्क है शहर के अंदर, उसको जो है वो अपग्रेड किया जाए और उसमें कोई ऐसी सर्विसेज दी जाएँ, कोई मतलब जो शहर वाले हैं उस पार्क को जो है वो अपने इस्तेमाल में ला सकें और को इस तरह से खूबसूरत बना दिया जाए कि बच्चे, ख़वातीन वहाँ पे आना-जाना जो है वो पसंद करें। और इसी तरह से एक रेलवे पार्क की जगह पड़ी हुई है, हमने कोशिश की थी बनाने की। उस वक़्त कोई मतलब बाद में पीटीआई की गवर्नमेंट आ गई तो वो मुकम्मल नहीं हो सका। अब हमारा ये भी इरादा है कि उसको भी मुकम्मल करें। और शहर में अगर पार्क्स के लिए हमें कोई और जगह भी नज़र आएगी तो हम कोशिश करेंगे कि वो भी पार्क जो है मुकम्मल हो, ताकि लोगों को तफरीही सहूलियात जो है बच्चों को, ख़वातीन को, लोगों को मिल सकें, ताकि वो घर से बाहर भी अपनी कोई एक्टिविटी छोटी-मोटी जो है वो उससे जो है वो आरास्ता हो सके। सर, आप इन तमाम तरक्याती कामों के लिए कोई मॉनिटरिंग टीम तश्कील देंगे तो जो इन तमाम कामों को देखेगी? जी बिल्कुल जी, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। ये ऐसे है कि जितने भी हम प्रोजेक्ट लेके आते हैं उसके लिए हम मॉनिटरिंग टीम जो है वो तश्कील देते हैं और हर काम पे हमने मॉनिटरिंग टीम लगाई होती है। और मैं बताऊं आपको कि मुझे खुद बड़ा इंटरेस्ट है। मुझे सबसे जो सियासत में शौक है ज़्यादा वो ये है कि लोगों को डेवलपमेंट की सहूलियात मुयस्सर हों, रोड बने, स्कूल बने, साफ़ पानी पीने वाला मिले, इसी तरह से जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं वो मिले। मुझे ये खुशी होती है इस बात पे कि लोगों को ये सहूलतें मिलती हैं। तो मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, मेरी कोशिश है कि जो भी मैक्सिमम फैसिलिटीज़ लोगों को दी जा सकती हैं उनमें मैं हमेशा कोशिश करता रहता हूँ और अब भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कोशिश करते रहेंगे। आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन था कि मॉनिटरिंग टीम जो है वो आप मॉनिटरिंग टीम हम पहले भी हर जगह पे तश्कील देते हैं और मेरी इस दफ़ा कोशिश है ख़ास तौर पर ये जो है गग्गू मंडी की स्कीम उसमें कि उसको जो है ना वो भरपूर तरीके से जो है ना गली मोहल्लों में जो है वो दोस्तों को एक्टिव किया जाए, ताकि वहाँ पे वो मॉनिटरिंग कर सकें, काम की क्वालिटी क्वांटिटी चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो सकें और आने वाला वक्त जो है उनका उन गलियों मोहल्लों में इस शहर में जो है वो लोगों का बड़े अच्छे तरीके से गुजर सके। जी सर, अभी तो हम ये सुन रहे हैं कि गग्गू के लिए 4 अरब रुपए मंजूर हुए हैं, तो हमें ये देखने को कब मिलेगा कि इन तमाम कामों की शुरुआत हो चुकी है? देखें, मेरे हल्के में 2 मिसाली गाँव आ गए हैं, उनकी टीमें पहुंच चुकी हैं और जो शहर है इसमें भी टेंडरिंग फेज से अब काम ऊपर आ चुका है और ये बहुत जल्दी मेरा ख्याल है विदिन 1 मंथ या इससे भी पहले जो है ये चीज़ें आपको होती हुई नजर आएंगी। काम यानी स्टार्ट हो जाएगा। फिर जाहिर है उसके पीछे पड़ेंगे, सारी चीज़ें चलाएंगे ताकि वो बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से सारी चीज़ें बने। अपने दोस्तों को साथ एंगेज रखेंगे, गली मोहल्ले के लोगों को एंगेज रखेंगे, अपने वर्कर्स को एंगेज रखेंगे ताकि वो लुक आफ्टर करें पूरी स्कीम को। और मैं खुद भी डेली के हिसाब से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस स्कीम पे मैं जो है वो विजिट करूंगा कि सुबह मॉर्निंग टाइम में निकलते हुए मेरी कोशिश होगी कि मैं जहाँ पे भी काम शाम है मैं उसको अपनी नज़र से देख सकूं, कोई कमी कोताही है तो उनको दूर कर सकूं। और ये जो स्कीम है वो हमारे शहर के लिए बने। मेरी ख्वाहिश है कि आने वाले 30-40 साल जो हैं वो लोगों की लाइफ के अच्छी लाइफ गुजार सकें और वो जो सहूलतें हम देंगे उनसे जो है वो आरास्ता हो सके। जी सर, हमने अक्सर आपके बैनर्स पर ना लिखा हुआ देखा है कि बानिया तहसील गग्गू, तो हमें ये कब देखने को मिलेगा कि गग्गू एक तहसील बन चुका है? बस ये मेरा भी बहुत बड़ा ख्वाब है। मैंने भी अपने हर दफ़ा ही मैं कहता हूँ कि मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कोशिश करूँगा, एफर्ट करूँगा, इसको तहसील बनवाऊँगा। और
ये मेरे दिल की हसरत भी है कि विद नो टाइम और जितनी जल्दी हो सके इसको होना चाहिए। मैंने लास्ट दिनों में मेरी मुलाकात हुई है मियां नवाज शरीफ साहब से और चीफ मिनिस्टर पंजाब से मरियम नवाज शरीफ साहबा से। मैं कोई जिस दिन से मैं इलेक्शन जीता हूँ, ये 2024 वाला, उस दिन से लेके अब तक मैं उनके सामने ये बहुत दफ़ा मामला उठा चुका हूँ कि मेरे गग्गो को जो है वो तहसील का दर्जा दिया जाए, लोगों की महरूमी को जो है वो दूर किया जाए। और मैंने उनको ये भी बताया है कि मेरे दोस्तों की बड़ी ख्वाहिश है इसमें कि लोगों को यहाँ से सफ़र करना पड़ता है कामों के सिलसिले में, मामलात के सिलसिले में, और जितनी जल्दी ये शहर तहसील बनेगा तो मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा खुशी मुझे, मेरे दोस्तों को, मेरे भाइयों को होगी कि लोगों को जो है वो सहूलतें में मिलेगी। और एक ये बहुत बड़ा जो है ये ओपन डोर होगा लोगों के लिए कि जिन कामों मामलात के लिए लोगों को यहाँ से बुरेवाला का सफ़र करना पड़ता है, विहाड़ी का सफ़र करना पड़ता है, तो वो उन दोस्तों के काम यहीं पे बैठकर हो जाएंगे। और मेरी जब भी कोई मीटिंग होती है तो सबसे पहले स्टार्ट इसी बात से होता है कि भाई मेरे शहर में वादा किया गया और तहसील बनाने का, और उसको तहसील बनाया जाए। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं देख रहा हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये ख्वाब हमारा जो है वो बहुत जल्द पूरा करेगी। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये हमने टॉप पे एजेंडा रखा हुआ है और इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ दोस्तों की दुआएं हैं हमारे साथ, भाई हमारे साथ हैं। अल्लाह ताला करम नवाजी फरमाएगा, रहमत फरमाएगा, और ये जो हमने वादा किया हुआ है इससे भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं सुरखरू होऊंगा। जी सर, क्या ये काम आपके इलेक्शन के दौरान किए गए वादों की तकमील है या इससे बढ़कर भी कुछ है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जी, वादों की तकमील तो मैं इस हवाले से बताऊंगा कि जो आप देखें, आप ना नोट करें कि जो इलेक्शन में वादे हैं वो बहुत कम होते हैं, बिल्कुल बहुत कम होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात की करम नवाजी है कि हमें वक्त मिलता है और हमारे लिए अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी आसानियाँ पैदा करती है। मैं उस ज़ात का शुक्रगुजार हूँ कि जो हम काम नहीं सोच रहे होते वो भी अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो पूरे कर देती है। मैंने आपको अभी बताया कि 40 किलोमीटर का रोड बना, 10 से 20 फुट एक ही रोड बना पूरे पंजाब में, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हल्के में बना। और इसी तरह मैंने बताया आपको कि 4 अरब की ये जो स्कीम आई है, ये PDP प्रोग्राम तहसील हेडक्वार्टर का प्रोग्राम है। अभी तहसीलें मुकम्मल नहीं हुई, उसमें मेरा ख्याल आधी भी नहीं हुई, आधी से भी कम है, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ने मौका दिया हमें जो है वो मेहरबानी फरमाई चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कि 4 करोड़ रुपया जो है वो लोगों की आसाइश के लिए, सहूलतों के लिए जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मिला है। उससे जो है हमारे शहर के काम होंगे तो हमें और खुशी ज़्यादा होगी। सर, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने कीमती लम्हात में से हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया जी, पूरी टीम का बहुत शुक्रिया, स्पेशली आपका शुक्रिया, आपने बड़ा इंतज़ार भी किया। थैंक यू जी, अल्लाह सलामत रखे आप।